उत्तराखंड के चमोली के जोशीमठ में जोगीधारा के पास बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चट्टान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। बड़े बड़े बोल्डर गिरने से राजमार्ग बंद हो गया है। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के रामपुर में बादल फटने की खबर है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। खतरे को देखते हुए आसपास के घरों को खाली करा दिया गया है। मंडी चंडीगढ़ हाईवे पर भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद ये हाईवे बंद हो गया है। रास्तों को साफ करने का काम किया जा रहा, जगह जगह जेसीबी लगाई गई है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक बार फिर से बड़े बड़े बोल्डर्स का गिरना शुरू हो गया है। इसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच पूरी तरह से बंद हो गया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में किन्नर कैलाश यात्रा पर गए 2 यात्रियों की बादल फटने की बाद मौत हो गई है। घटना के बाद तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में कुछ लोग मृतकों के शवों को पहाड़ से बाहर लाते दिखाई दे रहे हैं। लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए किन्नर कैलाश यात्रा को प्रशासन ने स्थगित कर दिया है। 500 के करीब यात्रियों को एनडीआरएफ और आईटीबीपी ने रेस्क्यू किया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में शाहपुर के पास भाली में भारी भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते एक बार फिर से पठानकोट मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 154 बंद हो गया है। रास्ते बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही है। जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। लोगों की गाड़ियों के ऊपर आकर मलबा गिरता रहा है, तो कहीं लोगों को बीच रास्ते में ही जान बचाने के लिए अपनी गाड़ियां छोड़कर भागना पड़ रहा है। बक्सर में एक पुलिस स्टेशन बाढ़ की चपेट में आ गया। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी कई सारी गाड़ियां पानी में आधा डूब गई। पटना के मरीन ड्राइव से सटे बिंद टोली इलाके में बारिश के बाद बाढ़ का पानी घुस गया। पूरा इलाका गंगा नदी के पानी की चपेट में है। रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। लोग अपना घर छोड़कर मरीन ड्राइव पर कैंप में रह रहे हैं। प्रशासन लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहा है। लगभग 600 से ज्यादा परिवार इस इलाके में रहते हैं और 3000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं यूपी के जिले में भी बाढ़ की चपेट में है। यूपी के जिले बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। आसपास के गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई घर डूब गए हैं। बाराबंकी में गांव का आपस में संपर्क टूट गया है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थानीय लोग सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद वहां का मंजर डराने वाला है। जिस जगह मकान बने थे वो पूरा इलाका करीब करीब समतल दिखाई पड़ रहा है। वहां बने ज्यादातर घर या तो तबाह हो गए हैं या मिट्टी में मिल गए हैं या फिर मलबे में दबे हुए हैं। धराली गांव में आपदा के बाद पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना, आईटीबीपी, पुलिस और बीआरओ के जवानों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। ये मलबे में दबी जिंदगियों की तलाश कर रही है। धराली में आई आपदा के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पीडब्ल्यूडी और दूसरे विभागों से भी रेस्क्यू वर्कर्स की टीम तैनात की गई है। ये टीमें आपदा के चलते बेघर हुए लोगों के रहने खाने का इंतजाम करने के साथ ही लापता लोगों की तलाश भी कर रहे हैं। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ ऑपरेशन के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। कुदरती आपदा के बाद ड्रोन की मदद से मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। साथ ही नुकसान का आंकलन भी किया जा रहा है। रेस्क्यू और रिलीफ टीम के जवानों ने धराली में मलबे से एक आदमी का शव बरामद किया है। खीर गंगा नदी में कल आए फ्लड फ्लश के बाद 5 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। इसके अलावा करीब 70 लोग लापता है। माना जा रहा है कि मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली में सेना के जवान मलबा हटा रहे हैं। इसके साथ ही मलबे के साथ आए बोल्डर्स का इस्तेमाल करके अस्थायी पुल भी बनाया जा रहा है। धराली में चारों तरफ मलबे की करीब 30 फुट मोटी परत जमा हो गई है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में टीमें लगी हुई है। इसे हटाकर रास्ता बनाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्लैश फ्लड के पीड़ितों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम भी फुल एक्शन में है। जरूरी सामान और दवाएं पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। टूटे रास्तों के चलते धराली का रास्ता बंद हुआ है, लेकिन ये एनडीआरएफ के जवानों को रोक नहीं सका। एनडीआरएफ के जवानों की टोली पैदल ही ग्राउंड जीरो के लिए रवाना हो गई है। तस्वीरें उत्तरकाशी की। धराली गांव तक पहुंचने के रास्ते बेशक टूटे हुए हैं, लेकिन लोगों की मदद की भरपूर कोशिश की जा रही है। आसपास के इलाकों से एम्बुलेंस धराली भेजी जा रही है। उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते धराली गांव तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। एनडीटीवी की टीम धराली तक पहुंचने के लिए पहाड़ी रास्ते से पैदल ही बड़वाड़ी से गांव से गुड़नाड़ी गांव तक जाने की कोशिश कर रही है। भटवाड़ी में बंद रास्ता धराली पहुंचने की कोशिश कर रही राहत के काम में सबसे बड़ी बाधा है। रेस्क्यू टीम रास्ते में फंसी है। गाड़ियों में राहत सामग्री भी है, लेकिन पीड़ितों तक रास्ता खुलने पर ही ये सामान पहुंच सकता है।
बटवाड़ी के पास लैंडस्लाइड के चलते रास्ता बंद है। ऐसे में रेस्क्यू टीम को धराली पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन टीमों के पहुंचने पर रेस्क्यू और रिलीफ के काम में तेजी आएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली आपदा का हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण किया है। इसके बाद उन्होंने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सेना के जवानों के साथ इलाके का मुआयना किया और नुकसान का जायजा भी लिया है। सीएम धामी उत्तरकाशी के हर्षिल पहुंचे और फ्लैश फ्लड की चपेट में आई सेना के जवानों से मुलाकात की। धराली से हर्षिल की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। धराली में आई बाढ़ ने हर्षिल में सेना के कैंप को भी नुकसान पहुंचाया। इस हादसे के बाद करीब 11 जवान लापता है। हर्षिल में सेना का कैंप भी कुदरती आपदा की चपेट में आ गया, लेकिन जवान अपनी और अपने साथियों की तकलीफ भूलकर दूसरों की मदद के लिए निकल पड़े हैं। फ्लैश फ्लड का शिकार हुए लोगों की तलाश में सेना के जवान जुटे हुए हैं। धराली में तबाही का मंजर दिल दहलाने वाला है। जिन लोगों ने यह आपदा अपनी आंखों से देखी वो अब तक इसके सदमे से उभर नहीं पाए हैं। ऐसी एक चश्मदीद सुमित रतूड़ी ने बताया कि सिर्फ 10 सेकंड की इस बाढ़ ने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। धराली में हुए हादसे के एक और चश्मदीद रोशन ने भी अपना दर्द बयां किया। रोशन ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से कई लोगों को पानी में बहते देखा। रोशन उस भयानक मंजर को भूल नहीं पा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली के आपदा पीड़ितों के दर्द बांटने की कोशिश की। धामी ने इलाके के लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। उत्तरकाशी के धराली में आए फ्लैश फ्लड ने रास्तों को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये भटवारी इलाके की सड़क आप देख रहे हैं, जो मंगलवार को आए फ्लैश फ्लड के बाद पूरी तरह से तबाह हो गई। जेसीबी की मदद से इसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। परेशानियों ने अभी उत्तरकाशी का पीछा नहीं छोड़ा है। लगातार हो रही बारिश के चलते लैंडस्लाइड हो रहा है। ऐसी ही एक लैंडस्लाइड की चपेट में आकर मनेरी की सड़क भी पूरी तरह से तबाह हो गई है। धराली के पीड़ितों की मदद के लिए एयरफोर्स भी एक्शन में है। वायुसेना के MI-17 और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK-3 की मदद से हर्षिल के पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी जा रही है। आगरा और बरेली से अनाज, दवाएं और सीढ़ी जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई की जा रही है। उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड ने उत्तरकाशी हर्षिल रोड को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया है। सिविल अथॉरिटीज उसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि टूटी सड़कों के चलते रेस्क्यू टीमों को प्रभावित इलाकों में पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी के धराली को जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा मदद की जरूरत है, लेकिन जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते टूटी सड़कें इसमें बाधा डाल रही है। हमारे रिपोर्टर रवीश रंजन शुक्ला ऐसे एक रास्ते में फंस गए। एनडीटीवी के कैमरे में लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें कैप्चर हो गई है। धराली के रास्तों में लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। नदियां रौद्र रूप दिखा रही है। उत्तरकाशी से करीब 37 किलोमीटर पहले भी लैंडस्लाइड ने रास्ता रोक दिया। यहां एनडीटीवी के रिपोर्टर अंकित त्यागी ने नदी के तेज बहाव की तस्वीरें कैमरे में कैद की। रास्तों से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। जेसीबी मशीनें अपने काम में लगी हुई है, लेकिन लैंडस्लाइड इतनी जगह हो रहे हैं और इतनी तेजी से हो रहे हैं कि रास्तों को साफ करने में समय लग रहा है। धराली तक पहुंचने की कोशिश कर रही हमारी संवाददाता मीनाक्षी कंडवाल भी रास्ते में फंस गई। उत्तराखंड में चढ़ैती गांव के पास बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो गया। एनडीटीवी की टीम जब इस जगह पर पहुंची और वहां का पूरा हाल अपने कैमरे में कैद किया। यहां रास्ते से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। धराली के पीड़ितों की मदद के लिए जा रही एसडीआरएफ की टीम भी रास्ते में रुकी हुई नजर आई। लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से गाड़ियों की कतार लग गई। एनडीटीवी के कैमरे में इसकी तस्वीर भी कैद हुई है। उत्तरकाशी में बादल फटने के चलते उत्तरकाशी नागुन रोड भी बंद हो गया। रास्तों पर मलबा जमा है, जिसके चलते गाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। प्रशासन ये रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है। उत्तरकाशी में एक बार फिर से बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज उत्तरकाशी में एक बार फिर से बादल बरस सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी पर बादल छाए रहेंगे। मौसम के अलर्ट को देखते हुए उत्तरकाशी जिले में आज 12वीं तक के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूलों के साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करा गया है। उत्तराखंड में महाराष्ट्र के 83 पर्यटक फंसे हुए हैं। लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की है और राहत बचाव के लिए तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। उत्तराखंड में पुणे के 24, जलगांव के 19, संभाजीनगर के 18, नांदेड़ के 11, मालेगांव के 7 और सोलापुर के 5 पर्यटक फंसे हुए हैं। वहीं रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश और भूस्खलन की वजह से अगले 48 घंटे तक केदारनाथ और मदमहेश्वर की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखकर लिया गया है। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश की वजह से केदारनाथ धाम तक का पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर जगह जगह बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक गाय को बचाया। ये गाय जोगेश्वरी कुंड में फंस गई थी। रस्सियों की मदद से गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। टैरिफ कार्ड खेल रहे ट्रंप ने भारत को एक और धमकी दी है। अमेरिकी मीडिया से ट्रंप ने कहा कि अभी और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, आपको ढेर सारे दूसरे प्रतिबंध देखने को मिलेंगे। मीडिया ने ट्रंप से भारत की आपत्तियों को लेकर सवाल किया, जिस पर जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि अभी सिर्फ 8 घंटे ही बीते हैं, अभी और भी प्रतिबंध लगेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बम फोड़ा है। रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। भारत ने ट्रंप को दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि वो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। भारत ने कहा कि उसे अपने 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा की चिंता है। भारत पर लगा ट्रंप का टैरिफ 2 चरणों में लागू होगा। भारत पर पहले लगाया गया 25% टैरिफ कल से लागू हो रहा है, जबकि 25% का ये अतिरिक्त टैरिफ 21 दिन बाद यानी कि 27 अगस्त से लागू होगा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ट्रंप के टैरिफ को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा, ट्रंप का 50% टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल है। भारत को एक अनुचित व्यापार समझौते के लिए धमकाने की कोशिश की जा रही है। इस महीने के आखिर में पीएम मोदी चीन जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी एससीओ की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। गलवान की घटना के बाद पीएम मोदी का यह पहला दौरा है। चीन से पहले पीएम जापान की भी यात्रा करेंगे। पीएम मोदी ने देश के नए पावर सेंटर कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि आधुनिक संसाधनों से लैस मंत्रालयों में विकसित भारत की नीतियां बनेंगी। सरकार के कामकाज में इससे तेजी आएगी। आज राहुल गांधी के घर पर इंडिया गठबंधन की बैठक है। ये बैठक शाम को 5 बजे होनी है। बैठक का एजेंडा एसआईआर के खिलाफ रणनीति बनाना है। बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारने पर भी चर्चा हो सकती है। एसआईआर के मुद्दे पर आज लोकसभा में फिर प्रदर्शन कर सकता है विपक्ष। एसआईआर पर चर्चा के लिए विपक्ष लोकसभा और राज्यसभा में कार्यस्थल प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेगा। बिजली कंपनियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिजली कंपनियों का बकाया 3 साल में चुकाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को 2028 तक लंबित नियामक परिसंपत्तियों का निपटारा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने राज्य विद्युत नियामक आयोगों को इन नियामक परिसंपत्तियों की वसूली के लिए एक समयबद्ध रोड मैप प्रस्तुत करने को भी कहा है। बिहार के गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने ज्वेलरी की दुकान में 10 से 15 लाख के गहनों की लूट की है। वहीं लूट की वारदात के बाद अपराधी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। 3 बाइक पर सवार 7 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के रतलाम में 16 साल के नाबालिग ने 2 साल के मासूम बच्चे को भी कार से कुचल दिया। घटना की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है। पुलिस ने पिता और बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पंजाब में एनसीबी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। एनसीबी की टीम ने फेमस पंजाबी सिंगर जगसीर सिंह उर्फ बाज सरन ड्रग्स के साथ उन्हें गिरफ्तार किया है। जगसीर सिंह उर्फ बाज सरन 36 किलो अफीम के केस में वांटेड भगोड़ा था। बाज सरन 2015 के एनसीबी के केस में आरोपी था और 2016 से ही पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहा था। फरारी के दौरान ये आरोपी सोशल मीडिया पर एक गाय के रूप में मशहूर हो गया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मर्चेंट नेवी के अधिकारी अनुराग सिंह को गिरफ्तार किया है। अनुराग सिंह की पत्नी मधु ने सोमवार को सुसाइड कर लिया था। मधु के घर वालों का आरोप है कि अनुराग उसे जबरन शराब पिलाता था और उसे मारता पीटता था। हरियाणा के फरीदाबाद में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की चप्पलों से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक ओयो होटल संचालिका पुलिसकर्मी को चिल्लाकर चप्पल से मार रही है। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक हटाने को लेकर विवाद हुआ। ओयो संचालिका और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गुरुग्राम के ट्रैफिक पुलिसकर्मी के सराहनीय काम के चलते एक कार चालक की जान बच गई। मेदांता हॉस्पिटल के पास कार चालक को दिल का दौरा पड़ गया। पुलिसकर्मी ने सीपीआर देकर कार चालक की जान बचाई। वीडियो वायरल। हरियाणा के गुरुग्राम में साइबर सिटी पर मॉडल से अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। युवक की अश्लील हरकत मॉडल ने फोन पर रिकॉर्ड की। मॉडल ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। बिहार के पटना में नेपाली महिला के साथ रेप का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक महिला परिवार से प्रताड़ित होकर सिलीगुड़ी स्टेशन से पटना जंक्शन पर आई थी। पटना जंक्शन पर एक प्राइवेट बस ड्राइवर ने बस में महिला के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में सदर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपक कुमार को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है। दीपक कुमार पर शराब के नशे में हंगामा करने का आरोप लगा है।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली लाइफ सेविंग दवाओं के गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस ऑपरेशन में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें गैंग की सरगना राजेश मिश्रा भी शामिल है। ये गिरोह देश के कई हिस्सों में फैला हुआ था और जॉनसन एंड जॉनसन, जीएसके, एल्केम जैसी मशहूर कंपनियों के नाम पर नकली दवाई तैयार करके बेच रहा था। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो वास्तव में बौखला गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई बहुत उचित किया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि अगर राहुल गांधी भारतीय होते तो ऐसी टिप्पणी नहीं करते। एक विपक्ष के नेता को ऐसे बचकाना बयान नहीं देने चाहिए। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह बेवर जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से बाहर निकलते ही कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। अनंत सिंह ने जेल से बाहर निकलते ही कहा कि वो नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। अनंत सिंह ने कहा कि उन्होंने 20 साल काम किया, अभी 25 साल और काम करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच लगभग 1 घंटे तक चर्चा हुई है। उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ शरद पवार के आवास पर पहुंचे, शरद पवार से मुलाकात की। पंजाब के बटाला में 2 पुलिसकर्मियों का पत्रकार पर हमला करने का मामला सामने आया है। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कर्नाटक के धर्मस्थल में गुस्साई भीड़ ने 4 यूट्यूब पत्रकारों पर हमला कर दिया। ये लोग इन पत्रकारों के धर्मस्थल कब्जे से नाराज थे। एक पत्रकार को गंभीर चोट आई। गुस्साई भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को हल्के लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। महाराष्ट्र में बाल भारती को 2 अलग-अलग क्लासेस की किताबों में एक ही कविता होने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। अभिभावक इससे चिंतित हैं और असंतुष्ट हैं और इसे भ्रामक और लापरवाही बताया जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में कक्षा 1 और कक्षा 2 की इंग्लिश की किताब में बर्ड्स कैन फ्लाई नाम की एक ही कविता है, जिस पर अभिभावक सवाल उठा रहे हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला में भीषण आग लग गई। रिहायशी इलाके में आग से सैकड़ों घर प्रभावित हैं। अमेरिका के जॉर्जिया में आर्मी बेस पर गोलीबारी हुई है। हमलावर ने 5 जवानों को गोली मारी। हमलावर को पकड़ लिया गया। गोली चलाने की वजह का पता नहीं चल पाया। आरोपी ने गोलीबारी में सेना की बंदूक का नहीं बल्कि एक निजी हैंडगन का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि सैनिक इसी बेस पर तैनात थे। घाना में एक बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा हो गया। हादसे में घाना के रक्षा और पर्यावरण मंत्री समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना का कारण अभी पता नहीं चल पाया। सेना ने कहा कि मामले की जांच जारी है। घाना की सेना ने बताया कि हेलीकॉप्टर ने बुधवार सुबह राजधानी अक्रा से उड़ान भरी थी। वो उत्तर पश्चिम के अशांत क्षेत्र ओबुआसी की ओर जा रहा था। इस बीच वो रडार से अचानक गायब हो गया। बाद में इसका मलबा अंदासी इलाके में मिला है। बीसीएस रत्ना अवार्ड में एनडीटीवी की धूम। एनडीटीवी 24x7 को बेस्ट अंग्रेजी चैनल का अवार्ड मिला है। एनडीटीवी इंडिया को मिला बेस्ट इलेक्शन कवरेज का अवार्ड। एनडीटीवी के सीईओ और एडिटर इन चीफ राहुल कंवल बेस्ट न्यूज आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्हें मिला है। एनडीटीवी मराठी को न्यूज चैनल डेब्यू अवार्ड मिला है। सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म जटधारा का नया पोस्टर जारी। 8 अगस्त को रिलीज होगा फिल्म का टीजर। उत्तराखंड के धराली क्षेत्र में भूस्खलन पर सिनेमा के सितारों ने भी दुख और चिंता जताई है। सारा अली खान से लेकर विवेक ओबराय, सोनू सूद ने लोगों से सुरक्षित रहने का आग्रह किया है। पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ काम करने के बाद विवादों में घिरे दिलजीत दोसांझ की नो एंट्री के सीक्वल में दोबारा एंट्री। अक्टूबर के बाद फिल्म पर होगा काम। नो एंट्री से दिलजीत दोसांझ को निकाले जाने की अफवाह पर लगा विराम। बोनी कपूर और अनीस बज्मी से मुलाकात ने लगाई मोहर। बॉर्डर 2 की शूटिंग पूरी हो चुकी है। मेकर्स ने फिल्म का सेट से वीडियो साझा किया है। शूटिंग के बाद टीम ने केक काटकर जश्न मनाया।